भगवत गीता का 4 अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। आत्म शब्दवाच्य इंद्रियों के सहित अंतकरण पर जिसका पूर्ण अधिकार है, आधार जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में है, उस मनुष्य के लिए यहां आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त पुरुष के शास्त्रविद कर्म ममता, आसक्ति और कामना से सर्वदा रहित होते हैं। इस कारण इन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार कर्मयोग की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। इसलिए हे वरदर्शी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने शेष का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में वर्णित कर्मयोग में स्थित मनुष्य कर्मबंध से मुक्त हो जाता है, इसीलिए उन्हें वैसा ही बनना चाहिए। भारत संबोधन का क्या भाव है? भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजर्षि भरत का चरित्र याद दिलाते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि राजर्षि भरत बड़ी भारी कर्मठ साधन पुराण उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें भी उन्हीं की भांति वीरता, धीरता और गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। 41 श्लोक में ज्ञान स्वच्छंद संयम पद में जिस शेष का उल्लेख हुआ है तथा जिसका स्वरूप उसी श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ एन पद के सही संयम पद है। उसके साथ अज्ञान संभूतम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस शेष का कारण अविवेक है, अथवा विवेक द्वारा अविवेक का नाश होते ही उसके साथ साथ शेष का भी नाश हो जाता है। हस्तम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी अंतकरण है, अथवा जिसका अंतकरण अपने बस में है उसके लिए इसका नाश करना सहज है। पहले युद्ध को उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होकर रणभूमि में आए थे और उन्होंने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने को कहा था। फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बंधु बांधवों को मरने के लिए तैयार देखा तो मोह के कारण वे चिंतामग्न हो गए और युद्ध को पापकर्म समझने लगे। इस बार भगवान के द्वारा युद्ध करने के लिए कहे जाने पर भी वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके और कर्तव्यमूढ़ होकर कहने लगे कि मैं गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्ध में किसकी विजय होगी इसका कुछ भी पता नहीं है, तथा मेरे लिए जो कल्याण का साधन हो वही आप मुझे बतलाइए। मेरा चित्त मोहित हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन के अंतकरण में श्रेयस विद्यमान है। उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, इसी से वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते थे। इसके सिवा 6 अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि मेरे इस शेष का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं, और गीता का उपदेश सुन चुकने के बाद कहा है कि अब मैं संदेह रहित हो गया हूं। एवं भगवान ने भी जगह जगह अर्जुन से कहा कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूं उसमें श्रेयस नहीं है, इसमें तुम शंका न करो। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अर्जुन के अंतकरण में श्रेयस था या उसी के कारण वे अपने स्वधर्म रूप युद्ध का त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ उन्हें उनके हृदय में स्थित शेष का छेदन
करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूं उसमें किसी प्रकार की शंका न करके उसका पालन करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि